आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अनुपात से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में 9 और 11 का अनुपात है। अगर उन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब कभी ऐसा प्रश्न आता है तो जो आपको अनुपात दिया होता है तो वो तो मान लेते हैं संख्या क्या है, संख्या है 9x और क्या है 11x, ये हम मान लेते हैं अपने मन से। और जो जो पूछा जाए आप इन संख्याओं के साथ वही कर दीजिए और बाद में क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग, तो बताओ जरा इन संख्याओं का योग कितना है। तो संख्याओं का योग जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 9x है, ये 11x है, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये तो 20x हो जाएगा। ठीक है भाई, यहीं पर रोको, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ो। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर योग तो ये है और अंतर कितना है, अंतर हम बड़े में से छोटे वाले घटा लेते हैं। 11 में से 9 गया तो कितना हुआ, 2x हुआ। तो ये अंतर है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 660 है और यहां पर हमने योग कितना निकाला है, 20x निकाला है। मतलब 20x का मान कितना है, 660 है। तो यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान कितना आएगा, 660 बटे 20। जीरो से देखिए जीरो कट गया, 2 से काट लिया, 2 तियां 6, 2 तियां 6। x का मान कितना आ गया, 33 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए और अंतर कितना है, अंतर 2x है। तो बस यहाँ पर x का मान जो आपने निकाला है उठा करके रख दो यहाँ पर। 2 गुणा 33 तो कितना हो गया, 66 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में 8-5 का अनुपात है। जैसे इसने ये चीज कही कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोनों संख्याओं का, जहां कहीं बात कह दे कि दोनों संख्याओं का या संख्याओं का, कुछ भी बोले तो सबसे पहला काम है आप संख्या मान लीजिए। माना संख्या क्या, माना संख्या 8x और 5x, ये काम पहले आपको कर लेना है। ठीक है, अब जो कह रहा है बस आप वो कर दीजिए। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, ये भूल जाओ। अभी बड़ी संख्या छोटी संख्या से अधिक है, देखो या इन दोनों में बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे 8 बड़ी है। 5 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 3x ज्यादा है। 3 ही तो ज्यादा है। देखिए 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, यानी ये संख्या 3 ज्यादा है, 3x। ठीक है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है, 27 अधिक है। तो 3x किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x का मान आ जाएगा 27 बटे 3, मतलब कितना, 9। x का मान 9 आ गया। अब हमसे आगे जो पूछ रहा है वो कर लो। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या कौन कौन सी मानी थी, 8x और 5x। तो इनका योग जरा बताओ कितना होगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 8 5 13x हो जाएगा। तो बस यहां पर ये x का मान उठा करके रख दो। तो 13 गुणे 9, तो 13 नवैया कितना होता है, 117। हमारा आंसर आ गया 117। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है किसी धातु में, अच्छा बताइए धातु कैसे बनती है, धातु किन्हीं चीजों को मिला करके बनती है। तो यहाँ पर ये जो धातु है ये जिंक और सिल्वर को मिलकर के बनी है। यानी किसको मिलकर के बनी है, जिंक और सिल्वर को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, ये जो धातु बनाई गई है, जिसमें कह रहा है जो जिंक और सिल्वर का अनुपात 4 और 1 का अनुपात है। तो हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि जो जिंक है, जिंक कितना है, जिंक है 4x है। ठीक है, और सिल्वर कितना है, सिल्वर आपका है x, क्योंकि 4 और 1 का अनुपात है, मतलब 4x और x। ठीक है, अब कह रहा है धातु में। तो अब हमको एक चीज ये बताओ कि धातु कितने किलोग्राम की या ग्राम की या जो भी यूनिट होगी कितनी बनेगी। तो आप कहेंगे जिंक तो 4x है और जो सिल्वर है वो x है, मतलब जो धातु होगी वो 5x ग्राम की या 5x किलोग्राम की होगी। ठीक है, इस धातु में कह रहा है सिल्वर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। धातु तो भैया आपके पास 5x है और जो सिल्वर है वो कितना है, सिल्वर आपका x है। ठीक है, तो जैसे किसी बच्चे ने 100 में से 20 नंबर पाए तो ऐसे ही तो लिखा जाता है।
तो हमने ऐसे लिख लिया, जो धातु थी वो 5x थी, जिसमें से आपका सिल्वर x था, और कह रहा है बताइए प्रतिशत, और प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से बस गुणा कर लेते हैं। देखो ये x से ये x कट गया, 5 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20% आ गया। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि A, B व C की आमदनी का अनुपात 2, 9, 11 है, वह B की आमदनी A की आमदनी से 280 अधिक है, तो C की आमदनी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि A, B, C की आमदनी का अनुपात दिया है, तो हमने मान लिया, हमने क्या किया, मान लिया कि माना A की जो आमदनी है वो 2 मतलब 2x है, B कितना कमाता है, B जो है वो 9 अनुपात मतलब 9x कमाता है, C कितना कमाता है, C कमाता है 11x। अब कह रहा है B की आमदनी A की आमदनी से अधिक है। इसको नंबर को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, जो कह रहा है बस आप उसको पढ़ो। B की आमदनी A की आमदनी से अधिक है, तो हम देखें, हाँ भाई B की जो आमदनी है वो 9x है और A की आमदनी 2x है, तो कितना अधिक है, तो 9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना अधिक है, 7x अधिक है। तो भैया हमने लिख लिया कि हाँ 7x अधिक है। अब नंबर पढ़ो, तो 7x किसके बराबर है, 280 के, क्योंकि यहां तो कह रहा था 280 अधिक है, मतलब 7x किसके बराबर है, 280 के। तो यहां से x का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 280/7, तो कितना हो गया, 40 हो गया। x का मान 40 आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है C की आमदनी क्या है। अब देखो यहाँ C की कितनी आमदनी, कितना कमाता है C, 11x, तो यहाँ पर बस x का मान उठा करके हमने रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू और 40, तो कितना आ गया, 440 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अनुपात से संबंधित इस प्रकार के जब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग उनको करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।